नमस्कार, शिवालिक एकोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुष केवट। कहते हैं ज्ञानी भावा ए भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य सदात्मानं तदाह्मयम् यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भावा ए भारत। ये जो ज्ञान की चीज़ है, अगर अज्ञानता बढ़ती है तो फिर ज्ञान भी प्रज्वल हो जाता है। तो आज ऐसी फाउंडेशन है, एक ऐसी एनजीओ है, हमारे जाने माने जम्मू की शख्सियत और जानी मानी हस्ती हमारे जम्मू की, जिन्होंने अपने दशक में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो आज कोरोना वॉरियर्स हैं, ये उनकी एसएसपी भी रह चुकी हैं। इनका परिचय देना तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि आज महिला के साथ में आपका रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम सविता परिहार जी हैं, जो एसएसपी रिटायर हैं अभी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे शिवालिक एकोज। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इसमें। थैंक यू। रिटायरमेंट के बाद में आपने 60 साल तक यहाँ पर सर्विस दी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी आप अब एनजीओ तक एज का सवाल कर रही हैं कि 60 साल, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 60 साल की हूँ। सबसे पहले तो एनर्जी तो मैं आज भी वैसे ही फील करती हूँ, बट जैसे ही मैं जैसे डिपार्टमेंट में थी तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि जब मैंने रिटायर हो जाना है तो कुछ ना कुछ करने को होना चाहिए। अदरवाइज़ लाइफ का कोई वो नहीं है, बंदे को लास्ट तक कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये सोच के रिटायरमेंट जो नज़दीक आने लगी तो मेरी सोच जाने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने साथ साथ प्रोसेस शुरू कर दिया कि मैं एक एनजीओ खोलूँगी, लोगों को अपने साथ जोड़ूंगी, लोगों की हेल्प लेके कुछ अपने जो अंदर के मेहनत है या जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो लोगों तक पहुंचाऊंगी उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये सोचकर मैंने एक एनजीओ खोली। जो मैम क्योंकि एनजीओ सबको पता है कोई फंडिंग नहीं होती। लोग एनजीओ के जब भी आप जैसे लोग, जब अभी कोरोना का जो महामारी है, जहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं अपना पूरा कार्य में असफल रहती है, वहाँ पर जो एनजीओ है वो अपना काम सक्षम और बड़े तरीके से कर लेते हैं। आपने अभी तक बहुत लोगों को राशन, बाकी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। आप अभी तक आपने कौन कौन सी कंसर्न एरियाज़ में अभी तक आपने ये सारा चीज़ की है? जी, एनजीओज़ का ये है कि फंडिंग तो हमें नहीं आई पहले कहीं से। वो मैंने अपनी पेंशन या मेंबर्स की कुछ कंट्रीब्यूशन थी, और थोड़ा बहुत जब जैसे राशन शुरू किया देना तो मुझे लोगों से थोड़ा आना शुरू हो गया, जैसे जैसे लोगों को पता लगा। बट शुरुआत करने के लिए मुझे अपने से हमें लगाना पड़ा। तो एरियाज़ ये हैं कि मैंने दिमाग में ही ये रखा था कि सिटी में तो बहुत सारी एनजीओज़ भी काम करती हैं और सिटी के लोग अवेयर भी हैं। मैं क्यों ना ऐसे एरियाज़ पकड़ूं जहाँ पे मीडिया की वो नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है। तो मैंने क्या किया कि एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चनैनी से लेके, जैसे चनैनी, सुधमादेव, फिर आगे लाटी आ गया, जो फार-फ्लंग एरियाज़ हैं पूरा। जी, वो पूरा रामनगर, ये सारा एरियाज़ मैंने एक फोकस कर लिया अपने दिमाग में। तो वहाँ पे जाके मैं किसी को कुछ बताए बगैर वहाँ पे विज़िट करती रही, वहाँ के लोगों से मिलती रही, लोगों में उठना बैठना, उन लोगों से थोड़ी तारुफ वगैरह हुआ, परेशानियाँ पूछती रही। फिर मैंने अपने आप को दिमाग में एक बैलेंस किया कि क्या मैं इनके कुछ काम आ सकती हूँ। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, गवर्नमेंट को सबमिट किए हुए हैं। बट इतनी देर में ये कोरोना का, कोविड-19 का हो गया, तो इमीडिएट जो लोगों को मुझे लगा कि रिलीफ की ज़रूरत है वो है राशन। पहाड़ी एरियाज़ में, सिटी में तो एनजीओज़ करती रहीं, बट पहाड़ी एरियाज़ में किसी का वो ध्यान नहीं गया इतना। तो मैंने उनको फोकस किया और मैंने वहाँ के ही मोअज़्ज़िज़ लोगों को, जैसे सरपंचीज़ वगैरह, वो मेरे बहुत काम आए हमारी। तो उनको मैंने अप्रोच किया
टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे। मैंने कहा मैंने ऐसा करना है, आपके एरियाज़ में कुछ जैसे विडोज़ हैं, हैंडीकैप्ड हैं, इस टाइप के कुछ लोग आप मुझे सेलेक्ट करके दे दो, तो मैं उनकी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, हमारी एनजीओ कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मोस्ट वेलकम कहा, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। उन्होंने ही सारा वहाँ तैयार करके सारा कुछ मैनेज उन्होंने किया, और हम लोग फाइनेंस हेल्प हमने वहाँ पे दी, क्योंकि ऐसा था कि विज़िट हमारा था नहीं कि हम लोग वहाँ जाके तो कुछ कर पाएँ, फिज़िकल प्रेजेंस हमारी नहीं, बट उन लोगों ने हेल्प की जिससे उस एरिया के लोगों को काफ़ी, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट काफ़ी हद तक हम लोग कुछ मदद कर पाए। मैम, जैसे कि आप अभी प्रेसिडेंट भी हैं रानी वेलफेयर, जो आपकी एनजीओ है, सोसाइटी, अभी आपने एक विज़न लेके चले हैं, आपने कब शुरू किया इसको, और आपका अभी विज़न क्या है, और आगे आप इन फ्यूचर में इसको कितना आगे लोगों के लिए, क्या क्या आपने कुछ सोचा होगा, आपने एक अपनी प्लानिंग बनाई होगी लोगों के लिए। सो आप थोड़ा उस चीज़ के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आपने कब शुरू किया? शुरू मैंने रिटायरमेंट के बाद फेब 19 में मैं रिटायर हुई, तो आप समझिए जून में हमें रजिस्ट्रेशन मिल गई। मैं मार्च में ही काम शुरू कर दिया था, बट ऑफिशियली जून में हमें सारा, उसके बाद मैंने एरिया विज़िट, जैसे आपको बता रही हूँ कि फोकस किया एक एरिया वहाँ पे, वहाँ की प्रॉब्लम्स पे, तो साल हो गया शुरू किए हुए। उसके बाद विज़न क्या है, तो विज़न हमारा ये है कि हम इन्हीं एरियाज़ में रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल एजुकेशन पे, सैनिटेशन इश्यूज़ हैं, कुछ ड्रग्स जो आज बड़ी एक यूथ में ड्रग्स का फैल रहा है। मुझे लगता है वैश्विक महामारी के बाद में दूसरी कोई महामारी आती तो मुझे लगता है ड्रग्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये इस पे काम करेंगे, और बहुत सारे मार्टियस फैमिलीज़ हैं जी, उनको देखेंगे, सैनिटरी इशू, सैनिटेशन का। तो ये हाँ, सबसे बड़ा जो वुमेन एम्पावरमेंट, ये करेंगे। यही हमारे साथ में दर्शकों को बताना चाहें, हमारे साथ में एडवोकेट कामिनी महाजन जी भी हैं, जो रानी वेलफेयर सोसाइटी जो है इसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने मैम ने और इन्होंने मिलके ही ये सारा चीज़ जो है लोगों के लिए एक अलग सा विज़न लिया है। इनसे भी रूबरू होते हैं, जानते हैं इनका विज़न, इनका योगदान, और इन लोगों ने जो अभी लोगों के लिए किया है, और अभी तक इन्होंने अभी जो आगे प्रोसीजर ये करवा रहे हैं, उन चीज़ पे अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि आप एक एडवोकेट हैं, लीगली आप क्या क्या चीज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, बिकॉज एक हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आप एक अच्छे लॉयर हैं, आपने अच्छा अपनी टाइमवर्टी दी है यहाँ पर। So as per the legal, what you are basically making towards this organization, like this NGO, so that the people will be getting more attracted. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स। उनके साथ एक और ऑब्जेक्टिव में हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है कि जितने भी लोग हैं जिनको फ्री लीगल एड चाहिए, जिनको एक लीगल ओपिनियन चाहिए, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो कितने सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच के कि एक एडवोकेट की फ़ी देना बहुत मुश्किल है, उस चक्कर में वो कोर्ट नहीं जा पाते। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हमें कोई एक ऐसा ज़रिया मिले जिससे हम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो सुलझा सकें। तो हमारी एनजीओ जो है वो एक लीगल एड भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई अपना एक कोई इशू लेके आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, या कोई भी एक लीगल इशू है वो लेके आता है, तो हम पूरी उसकी हेल्प करते हैं कि वो जो उसका डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं एमिकेबली सेटल हो जाए। और दूसरा जो एक लीगल, एक बीइंग एन एडवोकेट, एक एडवोकेट का काम होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, टू मेक पीपल अवेयर कि आजकल क्या क्या अवेयरनेस जो है, लोगों को किन बातों पे अवेयरनेस चाहिए। एक एडवोकेट की ये जो है एक्सपोर्ट है एक एनजीओ को। और जहाँ तक रही इस पेंडेमिक में,
यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक अवेयरनेस चाहिए थी, रूरल एरियाज़ में भी एक अवेयरनेस चाहिए थी कि हमें क्या करना चाहिए इस पेंडेमिक में, कि बहुत सी एडवाइजरीज जो हैं वो इश्यूज़ हुई थी और मोस्टली जो गांव के लोग हैं उनको तो इतना पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, सेफ्टी मेजर्स क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, हाथ धोना, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो वो एक हमारी एनजीओ है वो जो अपने थ्रू एक सिर्फ प्रयास कर रही है कि ये जो गांव के लोग हैं, फार फ्लंग एरियाज़ के लोग हैं, उनको ये चीज़ पता चले कि हमें इस दौरान क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है अपने आप को बचाने के लिए। कामनी मैम, एक सवाल उठता है, अभी जस्ट मैम ने भी बोला था वुमेन एम्पावरमेंट, कि जो लड़कियां हैं आजकल देखा जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के चीज़ें शुरू हुई हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती भी और नहीं भी दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के बाकी चीज़ों के लिए। मगर अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैम, आपसे मेरा सवाल है उन लड़कियों के लिए जो कभी भी इशू जैसे सैनिटेशंस हो गई, बाकी चीज़ हो गई, बहुत चीज़ों का शिकार हो जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का शिकार होती हैं, हमने सुनने में भी आया बहुत सारे। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या उद्देश्य है, उनके लिए क्या विजन है? मैं बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी देर से एक पॉलिसी चलाई हुई है कि अप टू 14 इयर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन गर्ल्स के लिए फ्री है। अब कुछ पेरेंट्स हैं जो पता नहीं मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस भी नहीं कह सकती, उनको रहता है कि चलो इतने, आप देखा जाएगा कि जो लोअर क्लास है वो क्या करती है, सिर्फ बच्चे की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और उनको लगता है कि घर में इनकम आती जाए, कि बच्चे काम के लिए भेज दो तो उनके घर में इनकम आती जाए। बट वो ये नहीं देखती कि अगर उनका बच्चा पढ़ जाएगा तो वो उससे काफ़ी अच्छा कमा सकता है, इनफैक्ट अपनी पूरी फैमिली के लिए वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी आपको मैं एक रीसेंट बताऊंगी कि अभी जो एक एयरफोर्स का रिज़ल्ट आउट हुआ है जिसमें एक जो टी सेलर है उसकी बेटी ने टॉप किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग ऐसे बच्चों से सीख लें कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट ने कितनी सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। एक हमारे एंड पे बीइंग एन एनजीओ, पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ एन एनजीओ, हमारी भी ये कोशिश है कि हम लोगों को अवेयर करें, इन लोगों को अवेयर करें कि लोग आपके पास सुविधा है, आप प्लीज़ उसका लाभ उठाइए, अपने बच्चों को भेजिए कि वो आपकी फैमिली का भी और अपना भविष्य भी जो है वो उज्जवल कर सकें। अच्छा मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा बात की गई है कि आपने एक अच्छा काम तो शुरू कर दिया है, आप ऑन ग्राउंड तो काम कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कुछ ऐसे भी चीज़ें कुछ खोली होंगी जिसकी वजह से एक एनजीओ को बूस्टअप मिले। लोग हमेशा एनजीओ से ये भी होता है कि क्या पता ये प्रॉफिटेबल है, क्या पता इनको फंडिंग आ रही है। नॉर्मली एनजीओ को कोई फंडिंग तो होती ही नहीं है, वो हमेशा जो भी अपना से ही जो उनका होता है वो हमेशा करते हैं, क्योंकि एक एनजीओ का मतलब ही होता है कि ये लोगों के समाज के लिए ही बनी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपने ऐसा कुछ और भी चीज़ें हैं आपके पास में जो इसको बूस्टअप करें? जी, इस एनजीओ में इसके साथ साथ मैंने एक कंसल्टेंसी खोली हुई है, नोबल डोमेस्टिक वायलेंस कंसल्टेंसी। एक नोबल कंसल्टेंसी करके नोबल डोमेस्टिक वायलेंस कंसल्टेंसी, इसका ऑफिस है तालाब तिलोक बूढ़ी में, ये खोला हुआ है। इसमें अक्सर मैंने जब नौकरी करती थी तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज़, कुछ क्लास लेडीज़ की ऐसी होती है जो ना कोर्ट में जा पाती है, ना वो पुलिस स्टेशन में आ पाती है किसी हेजिटेशन की वजह से। तो मैं देखती थी वो घुट के रह जाती हैं और कंप्रोमाइज़ कर रही हैं किसी न किसी लेवल पे। तो ऐसी लेडीज़ के लिए एक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक कंसल्टेंसी खोलूँ जहाँ मिल के बैठ के लड़की को क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं और फिर लड़के को भी बुलाया जाता है, तो इनको एक लीगल शेप में इनकी काउंसलिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही गया ही। तो ये पूरा जो आपकी दोनों का है, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात को काटने के लिए, जैसे आप दोनों को बुलाते हैं आप जी, बुलाने के बाद में आपकी लीगल टीम को भी कोई देखता है? जी बिल्कुल, ये हमारी एडवोकेट हैं कामिनी महाजन। अच्छा, जो आपकी मैम जो है वो आप देखते हैं? जी। तो मेरा जो एनजीओ का काम है वो हर एक मेंबर को
बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो कौन कौन से जैसे मेंबर हैं आपके साथ में अभी? मेरे एक तो ये कामिनी महाजन वाइस प्रेसिडेंट ठीक है। और लीगल एस्पेक्ट जितने भी हैं एनजीओ के, प्लस मेरा नोबल कंसल्टेंसी, तो उनका सारा ये देखती हैं। तो आपके कितने मेंबर्स हैं टोटल जो अभी हैं जी इसमें? इसमें हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं। 5 एक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे रणधीर परिहार। रणदीप परिहार जी। ठीक है। तो वो चूँकि यूथ हैं, तो जो ये ड्रग्स पॉलिसी और कहीं ना कहीं वो इसके बीच में क्या कहूँ कि इतना ज़्यादा मतलब रूटेड हैं कि इसकी अवेयरनेस जो पूरी जनरल पब्लिक में लोगों को, जो मेरे ऑफिस में आते हैं और स्कूलों में जाके हम लोग ये ड्रग्स पे पूरा ये एस्पेक्ट वो संभालते हैं। ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन का आ जाता है, कावेरी चौधरी हैं, वो हमारी ट्रेजरर भी हैं, और मेंबर एक नरेंद्र कुमार हैं वो। तो सैनिटेशन का हमारा जितना भी है वो देखते हैं। सैनिटेशंस में आप क्या क्या चीज़ देखते हैं? सैनिटेशन में हम जैसे किसी धार्मिक जगह पे चले गए, किसी ऐसी जगह पे जो अनहाइजीनिक है, उनको अवेयरनेस देनी, प्लस कुछ अपने वॉलंटियर्स वगैरह लेके वहाँ पे हम जैसे सफाई अभियान वगैरह, सफाई अभियान साल में एक बार स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत, तो वो साल में एक बार आता है, लेकिन हम जाते रहते हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया पकड़ लिया जो हमारी नज़र में है कि अनहाइजीनिक है, गंदा है, तो वहाँ पे वॉलंटियर्स के थ्रू हम सफाई भी करवाते हैं, उनको पब्लिक को अवेयरनेस भी दिलवाते हैं। तो सैनिटेशन का सारा इशू वो देखते हैं। मैम एक सवाल आपसे भी आता है, क्योंकि आप लीगल हैं, आजकल डोमेस्टिक, क्योंकि अभी कोरोना का महामारी चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो चुके हैं इनफैक्ट, और लोगों के पास में आजकल जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो आ रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा उठ रही हैं, देखने को भी मिल रहा, सुनने को मिल रहा। और अभी जो मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि जैसे कोई घर की कोई भी इश्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा निकल के आ रही हैं अपने एनजीओ के माध्यम में, जैसे सोशल डोमेस्टिक वायलेंसेस हो रही है वहाँ पर। अब ऐसे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ पर? देखिए, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लॉकडाउन है, सारे घर पे हैं। तो ऐसे तो टाइम बाइफरकेट हो जाता था कि हस्बैंड जॉब पे चले गए, वाइफ अपनी जॉब पे चली गई, या वाइफ घर के काम में बिजी है। अब आप 24 आवर्स एक घर में हैं, तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाती है। अब कुछ कपल्स तो चलो सॉल्व आउट कर जाते हैं, लेकिन अब एक लॉकडाउन में क्या है कि आपको फ्रस्ट्रेशन भी है कि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आपको 24 आवर घर पर बैठना है, आप कहीं अपने रिलेटिव के पास नहीं जा सकते। ऊपर से अगर आप देखें कि आजकल लॉकडाउन में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अर्निंग नहीं कर पा रहे, एक वो भी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जो मेन कॉज है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो इससे बचने का एक यही मैं आपको तरीका बताऊंगी कि प्लीज़ जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप एक जगह पे बैठे हैं, अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ी सी साइड ले लें। ये लीगल एस्पेक्ट है। हाँ, ये लीगल एस्पेक्ट है। एक वो अगर कुछ तो एक मेंटली साइकिक भी होते हैं कि जो मोस्टली इन्वॉल्व यही होते हैं कि अब तो लिक्वर की शॉप्स भी ओपन हुई है। पहले तो थोड़ा था कि लिक्वर की शॉप्स बंद थी, अब जैसे लिक्वर की शॉप ओपन हुई है, जो लोअर स्ट्रेटा के हैं वो क्या करते हैं, शराब पी तो झगड़ा शुरू हो गया जी। उन औरतों को जहाँ पे यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, एक लिमिट नहीं है जी, तो उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि सहते मत रहो, क्योंकि सहने की भी एक लिमिट होती है। जब आपकी वो लिमिट क्रॉस होगी, प्लीज़ बाहर आइए, अपनी बात किसी से शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगी आपकी हेल्प नहीं होगी, शेयर करेंगी तो आपकी हेल्प होगी। अगर आप अपने में वही चीज़ रखेंगी, एक हमारी सोसाइटी का फेयर क्या है कि अगर लड़की है उसे मार पड़ रही है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, वो अपने मायके में भी नहीं बताएगी, क्योंकि मायके वालों का भी एक होता है कि बताओगे या घर आओगे तो लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे से बेटर है कि अपनी बेटी बचा लो, कि बाद में आपको ये पछताना पड़े कि काश हमने उसकी सुन ली होती तो आज ये ना होता। तो बेटर है कि अगर आपकी बेटी आपसे कुछ शेयर कर रही है तो प्लीज़ उसे समझो, उसे पूरा सपोर्ट करें। और जहाँ तक कि हमारी एनजीओ है, हमारी एनजीओ फ्री लीगल एड दे रही है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बेशक डोमेस्टिक वायलेंस से या कोई और किसी भी फील्ड से, प्लीज़ आएँ हमारी एनजीओ में, हम हर टाइम अवेलेबल हैं उनकी हेल्प करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा,
नीचे दिए गए नंबर्स पे कभी भी अगर आपको कोई भी सोशल डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इश्यूज़ आता है, या हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो माँ बहनें जो भी हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं, जो उनके लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ रूबरू हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इश्यूज़ अगर आपकी आती है, उनको ये सक्षम तरीके से और बड़े तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो आ रही है वो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। और बात करते हैं हमारी जो प्रेसिडेंट है इस फाउंडेशन की, हमारे जम्मू की नामी जो हमारी एसएसपी रिटायर हैं, इनसे भी हम और जानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने, और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में बताया, सैनिटेशंस का इन्होंने बताया, अपार्ट फ्रॉम उन्होंने बताया कि हमारे पास में कंसल्टेंसीज भी हैं जिनके साथ में ये लोगों को हेल्प ऑन करवा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, इनके पास जो मेंबर्स हैं उनके भी नाम बताए। अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, ये लोगों के लिए और इन्होंने एक स्पेसिफाइड कंसर्न एरियाज़ में जो वर्क ऑन किया है, उस चीज़ को लेते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी इनका विज़न क्या है और लोगों के लिए क्या इनका मैसेज है। तो इसके तहत जितनी भी मेरी लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो कोर्ट में नहीं जा सकते, जो मुझे बहुत सारी हेल्प की, 5 मेंबर से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते गए और अब वो हो गया है कि मैं एक पर्टिकुलर इतना बड़ा एरिया लेके वहाँ पे काम कर रही हूँ। चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे कोई भी काम है, बट हमारे अकेले से ये नहीं होगा। हम लोग फील्ड में उतरे हैं, एनजीओ लेके उतरे हैं, ये एक चांस है लोगों के लिए, हमारे लिए। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ मैक्सिमम जितना हो सकता है जुड़े, वॉलंटियरली अपने एरिया में काम करने के लिए हमें बुलाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, अब उन्हीं के एरिया में भी काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ में सविता परिहार जी, जो एक रिटायर्ड एसएसपी भी हैं अभी, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कार्य किया। इनका विज़न है वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें ये कहते हैं वर्ल्ड फैमिली। हम अच्छाई के लिए निकले हैं और अच्छाई करने के लिए ही हम आगे हैं। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी हमारे साथ अभी देख रहे हैं, उनसे भी ये बस एक निवेदन है कि हमेशा अच्छाई के लिए बात करें, ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करें जो हमेशा अच्छाई के लिए आगे हैं, लोगों की खिदमत के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सैल्यूट है ऐसे जाबाज ऑफिसर्स पे और ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने इंसानियत को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, और ऐसे एडवोकेट्स पे भी जो लोग की मदद फ्री में करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ में। दीजिए मेरी टीम को इजाज़त। कैमरामैन विवेक के साथ में मैं आयुष केवट, एक